2 कानून तो उन्होंने वापस ले लिए, एमएसपी को कानूनी मान्यता देने का रह गया और 3 कानून रद्द होने का। लगता है करेगी सरकार? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। 40 नहीं 400, 400 नहीं 4000, 4000 नहीं 4 लाख भी शहादत देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन एमएसपी लेकर रहेंगे। हम कुर्सी पर बैठाते हैं तो हम कुर्सी से नीचे उतारना भी जानते हैं। गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, चाहे तो इसे कुर्सी को संभाल लो, चाहे लात मार दो, आपके हाथ में। मेरा नाम निर्देश चौधरी, जिला अध्यक्ष जनपद मुरादाबाद से, महात्मा टिकैत की सिपाही। तो आप कब से यहाँ पे डटी हैं, कब तक डटी रहेंगी? आपके साथ जो लोग आए हैं पूरे हौसले में हैं, वापस तो नहीं मुड़ने वाले? देखिए, ये किसान आंदोलन है और पूरे भारत का किसान एक मंच पे है। 27 तारीख से पुरुषों के साथ, किसान भाइयों के साथ मातृशक्ति मोर्चे पर डटी हुई है और वापसी होने का तो कोई चांस ही नहीं, कोई हालात ही नहीं होते। हमारी मांग है 3 काले कानून जो आपने किसानों के विरोध में बनाए हैं, इन्हें वापसी लो और एमएसपी पे कानून बनाओ ताकि किसान अपने घर वापसी हो सके। आज आपको लगता है 4 जनवरी को जो मीटिंग होने वाली है उसमें सरकार आपकी ये मांग मान सकती है? क्योंकि 2 ही रह गई हैं अब तो। 2 कानून तो उन्होंने वापस ले लिए, एमएसपी को कानूनी मान्यता देने का रह गया और 3 कानून रद्द होने का। लगता है करेगी सरकार? उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और आपके चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहूँगी मैं, जो हमारे 40 किसानों ने शहादत दी है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हम अपने हक अधिकार के लिए डटकर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। 40 नहीं 400, 400 नहीं 4000, 4000 नहीं 4 लाख भी शहादत देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन एमएसपी लेकर रहेंगे। तो ये पूरा दृढ़ इरादा है जो इन्हां दा लखनऊ तो आया हुआ 50 लोगों का जत्था है। तो आप ये बताइए, मुरादाबाद, लखनऊ मुरादाबाद से आए हैं और ये बताइए आप, जब औरतों ज़्यादातर घर में रहती हैं, बाहर उनका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं, आप अपने बच्चों को छोड़कर आई हैं, यहाँ पे मुश्किल नहीं होती कोई? ये तो नहीं मन करता कि अब बस करो चले जाएं वापस? नहीं, मुश्किल नहीं। देखिए, किसान खेत में कमाता है, किसान की गृहिणी 2 पहलू डबल काम करती है। किसान की गृहिणी, उसकी बहन, उसकी माँ किसान की, उसकी बेटी घर में भी काम करती है, फैमिली को भी देखती है, बच्चों को भी, और पशुओं का भी पालन पोषण करती है। उसके बाद वो किसान के साथ खेत में भी सहयोग देती है। तो इसमें बलिदान अधिकार किसानों की, महिलाओं का, किसानों की गृहिणियों का ज़्यादा होना चाहिए। मैं तो अपने पूरे भारत देश के किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि अपने घर से 2-2 महिलाओं को लेके, एक-एक बहन बेटी को लेके इस आंदोलन को सफल बनाएं और डटकर मुकाबला करें। किसानों की गृहिणियों ने कहा है जीत के आना है, हार के नहीं आना है। हमारी किसानों की जीत तो सरकार की जीत होगी, किसानों की हार होगी तो सरकार की हार होगी। ये 70% कृषि प्रधान देश है। इस भारत के किसान ने जब जब ठाना है, जो ठाना है, वही मनवाना है। हम कुर्सी पर बैठाते हैं तो हम कुर्सी से नीचे उतारना भी जानते हैं। हमारी लड़ाई सरकार की नीतियों से है, सरकार की रणनीति से है। जो भी वर्तमान में सरकार आती है वो किसान को छलने का काम करती है। हम किसी भी विपक्ष को नहीं जानते। हमारा संगठन राजनीतिक संगठन है, हमारी एक बिरादरी है, किसान बिरादरी। यानी कि आपने ठान लिया है कि अगर ये सरकार नहीं मानी तो अगली बार उनको सत्ता से उतार देंगे आप? वो सब जनता, किसान भाई सभी हैं, बता देंगे। जिन किसानों को बताया गया कि मुट्ठी भर किसान है, चंद किसान है, ये चंद किसान दिखते हैं। 80% कृषि प्रधान देश चंद किसान दिखते हैं। इन्होंने, सरकार ने कहा कि गांव-गांव जाके 700 चौपाल लगाएंगे। पहली चौपाल इन्होंने मेरठ में लगाई, मेरठ के किसानों ने गांव से बाहर कर दिया, उनकी चौपाल नहीं लगने दी। कहीं ना कहीं किसानों ने बिल्कुल गेंद सरकार के पाले में डाल दी है, चाहे तो इसे कुर्सी को संभाल लो,
चाहे लात मार दो, आपके हाथ में है। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਚਾਹੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ